और आने वाले वक्त में ऐसे ही ये यूएपीए भी रिपील किया जाएगा। अच्छा रिजल्ट बोर्ड के एग्जाम्स में हासिल कर लिया और उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक बैनर अपने स्कूल के बाहर लगा दिया, तो उस स्कूल की रिकॉग्निशन आप कैंसिल कर दोगे, उस स्कूल के बाहर बुलडोजर भेज दोगे आप। हो क्या रहा है इसमें? कहां ले जाओगे इस मुल्क को भाई? कि दौर बुरा जरूर है, लेकिन इंशाअल्लाह ये दौर बदलेगा। लोग जाग रहे हैं। अभी जिस तरीके के रिजल्ट्स पॉलिटिकल आ रहे हैं और आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ महीनों में और अच्छे आएंगे। मणिपुर जल रहा था, आप कर्नाटक में कैंपेन में लगे हुए थे। आज क्या हालात हो गए? अगर टाइम रहते इंटरवीन किया होता, जो नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट पीसफुल तरीके से रह रहे थे, फिर दोबारा वहां चिंगारी लगाती। उत्तराखंड में लोगों को एक्सोडस किया जा रहा है। जब ये यूएपीए में अमेंडमेंट लाया गया था तो इत्तेफाक से मेरा वो एज अ मेंबर पार्लियामेंट पहला सेशन था और मुझे उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन स्पॉन्टेनियसली मैं जब उस पर बोला तो आज का जो दौर है, आज जो मिसयूज़ इसका हो रहा है, उन सारी चीज़ों से मैंने ऑन रिकॉर्ड एज अ मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में अवगत कराने का काम किया था। पीयूसीएल की साथी ने कहा कि इस यूएपीए के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए, अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस इनिशिएटिव के लिए मेरा इंडिविजुअल तो पहले दिन से समर्थन रहता है और मैं कभी कभी इन इश्यूज पर रिस्क लेकर के अपनी पार्टी के भी लाइन के खिलाफ चला जाता हूं, जिसकी मुझे कोई चिंता नहीं होती। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी इस मुल्क में, जमहूरियत रहेगी, संविधान रहेगा, तभी पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिविजुअल एमपी एमएलए रहेंगे। जब जमहूरियत ही नहीं रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बचेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर पार्लियामेंट की बिल्डिंग रहेगी भी तो मैं ऐसे पार्लियामेंट में जहां की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत हो, ऐसे पार्लियामेंट में का मैं मेंबर होना भी गवारा नहीं करूंगा, जहां पर जिस मुल्क में अगर ह्यूमन राइट्स ना बचे। खूबसूरत बिल्डिंग तो पार्लियामेंट की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग में देख रहा था, वो तो क्या नाम, नॉर्थ कोरिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। बिल्डिंग से इतनी कुछ होगा, लेकिन जो संविधान की मूल रचना है उसको क्या हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, यह बड़ा सवाल है। और मैं मुबारकबाद देता हूं कि इन सवालों को लेकर के उमर खालिद जैसे नौजवान वो निकले थे सड़कों पर। और जैसा नदीम भाई ने जिक्र किया कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं ऐसे इदारे से आया निकल के जहां पर जो इदारा फ्रीडम मूवमेंट का एक पौधा था, और जब सीएए लाया गया तो उसके विरोध की शुरुआत भी जामिया मिलिया इस्लामिया से हुई। और जामिया के हमारे साथी, हमारे जूनियर्स, मतलब उन्होंने कुर्बानियां दी और वह जेलों में बिना किसी, मतलब मैं कह सकता हूं कि जिन बच्चों को वहां के जेलों में डाला गया, उनका कॉन्स्पिरेसी से, क्रिमिनलिटी से कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं हो सकता। मतलब ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है और बहुत सुकून से सरकारें बैठी हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बहुत सुकून से बैठे। मणिपुर जल रहा था, आप कर्नाटक में कैंपेन में लगे हुए थे। आज क्या हालात हो गए? अगर टाइम रहते इंटरवीन किया होता, जो नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट पीसफुल तरीके से रह रहे थे, फिर दोबारा वहां चिंगारी लगाती। उत्तराखंड में लोगों को एक्सोडस किया जा रहा है। कहां ले जाओगे इस मुल्क को भाई? स्कूल आप बनाते नहीं, यूनिवर्सिटी कॉलेज आप बनाते नहीं। जो हमारे लोगों ने अपनी मेहनत की कड़ी कमाई से कुछ लोग निकले हैं, छोटे मोटे इदारे जिन्होंने बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, जो इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं। अगर गंगा जमुना नाम से कोई स्कूल इदारा बना भी लिया और उस इदारे में अच्छा रिजल्ट बोर्ड के एग्जाम्स में हासिल कर लिया
और उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक बैनर अपने स्कूल के बाहर लगा दिया, तो उस स्कूल की रिकॉग्निशन आप कैंसिल कर दोगे, उस स्कूल के बाहर बुलडोजर भेज दोगे आप। हो क्या रहा है इस मुल्क में? कहना कुछ और करना कुछ। मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मैं इतना ही कहूं, मैं जब मुझे मौका मिलता है, मैं जो मुझे लोग जानते हैं, मैं किसी भी इशू पे जब पार्लियामेंट के अंदर मौका मिलता है तो मैं पीछे नहीं ना हटा हूं और ना हटूंगा, क्योंकि ये सवालात जो हैं ये हमारे मुस्तकबिल से, हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल से। आपका मकसद हम जान रहे हैं, उमर खालिद को जेल में रखना, उमर खालिद जैसे नौजवानों को जेल में रखना, गलत मुकदमों में फंसा करके जेल में रखना। आप चाहते हैं इन लोगों का मनोबल तोड़ना, आप चाहते हैं कि एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई ठीक है। आपकी लोगों की जो सोच है वो कभी कभी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर दिखाई देती है कि हमको आप उनको चाहिए तो सही, लेकिन सिर्फ साइकिल में, गाड़ी में पंचर लगाने वाला होना चाहिए, घर में सफाई करने वाला होना चाहिए, गाड़ी का ड्राइवर होना चाहिए, कोई उमर खालिद जैसा इंटेलेक्चुअल नहीं होना चाहिए जो अपनी कम्युनिटी को, जो इस मुल्क को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। दानिश अली जैसा आपको रिप्रेजेंटेटिव नहीं अच्छा लगता क्योंकि वो आपके एजेंडे का फॉर्डर नहीं बनता। हम जैसे लोग जो यहां बैठे हैं वो अपनी बात भी कहेंगे लेकिन आपके एजेंडे में फॉर्डर नहीं बनने का काम करेंगे, इसलिए हम आपके बड़े दुश्मन हैं, इसलिए उमर खालिद आपका बड़ा दुश्मन है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि दौर बुरा जरूर है लेकिन इंशाअल्लाह ये दौर बदलेगा, लोग जाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं एक बात और कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी इस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी की है। मुल्क अगर बर्बाद होगा, इस तरीके का नफरत का माहौल अगर बढ़ेगा, मुल्क अगर कमजोर होगा, भैया डूबेंगे, अगर 85 डूबेंगे तो 15-14 ये भी डूब जाएंगे। तो इसलिए, और मैं कह रहा हूं इस बात को फिर, कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर मेजॉरिटी सेकुलर है इस देश में आज भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल देयर एफर्ट्स। और वही लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको ये तोड़ना चाहते हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे। ज्यादा वक्त नहीं है, लोग जाग रहे हैं। अभी जिस तरीके के रिजल्ट्स पॉलिटिकल आ रहे हैं और आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ महीनों में और अच्छे आएंगे इंशाअल्लाह। 24 जो है वो इन सब मसलों से निजात दिलाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि जो कविता श्रीवास्तव जी ने कहा कि 24 से पहले पॉलिटिकल पार्टीज को एक मंच पे आना चाहिए और उनसे ये अपने सवालात पर, खास तौर से यूएपीए और एनपीए के सवालात पर बात करनी चाहिए। मैंने उस वक्त भी कहा था जब ये यूएपीए का अमेंडमेंट लेकर आए थे, मैंने कहा इसी हाउस के अंदर, इसी पार्लियामेंट के अंदर पोटा भी बना, टाडा भी बना, और इसी पार्लियामेंट ने दोनों को रिपील किया। और आने वाले वक्त में ऐसे ही ये यूएपीए भी रिपील किया जाएगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने वो बात बोली थी और वो वक्त दूर नहीं है जब बहुत जल्द ये यूएपीए के जिसको मैं यूरोपियन लॉ कहता हूं, उसके जो सेक्शंस हैं उनको रिपील किया जाएगा। और इस तरीके के जो मासूम लोगों को जो ये सेक्शंस लगा करके, ये धाराएं लगाकर जेलों में डाला गया है, उन सबको इससे निजात मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।